Hello everyone, today we are talking about conducting system of heart. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का हम पहले बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं ऑटोरिदमिसिटी क्या होती है। ऑटोरिदमिसिटी होती है हार्ट की सेल्फ जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है। जो हार्ट की सेल्स है मायोकार्डियल सेल्स वो ऑटोमेटिकली इम्पल्सेस जनरेट कर रही है, वो उसी की इसकी प्रॉपर्टी है, वो होती है ऑटोरिदमिसिटी। इस पर कोई न्यूरोनल या कोई ब्रेन से कनेक्शन नहीं आ रहा है कि वो उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं या उसको, वो सेल्फ जनरेटेड होती है। ठीक है, तो ये ऑटोरिदमिसिटी होती है। अब ऑटोरिदमिसिटी से इम्पल्सेस तो जनरेट हो गई, तो उस इम्पल्सेस का कंडक्शन जो होता है हार्ट की प्रॉपर सारी मायोकार्डियम पूरी ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द हार्ट, वो होता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के थ्रू कंडक्शन होता है। ठीक है, इम्पल्सेस का। तो ये हार्ट की सेल्स जो है वो टू पार्ट में डिवाइड होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल सेल, जिनको नोडल सेल्स भी बोलते हैं। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स या नोडल सेल्स जो होती है वो ऐसे नोड, एवी नोड, ठीक है, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजी फाइबर्स होती है। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम में फर्स्ट होता है हमारा एसे नोड, एवी नोड एंड देन फर्स्ट तो हो गया एसे नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस एंड राइट पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है, ओनली पर्किंजी फाइबर्स। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का ये हम पहले हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। हार्ट में ऐसे नोड यहाँ प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रिया और क्लोज टू दिस close to the supravenous, one second. So ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम एंड क्लोज टू द सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसे नोड प्रेजेंट है। अब ऐसे नोड से जो है वो इंटरनोडल पाथवे निकलते हैं, इस तरीके से फाइबर्स निकलते हैं, जो कि एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है? लोअर बॉर्डर ऑफ राइट एट्रियम एंड इन द इंट्राएट्रियल सेप्टम। इंट्राएट्रियल सेप्टम के अंदर हमारा एवी नोड प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे नोड तो हमारा अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम हो गया, सुपीरियर वेना केवा के नीचे, और ये होता है एट्रियम सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है एवी नोड। ठीक है, अब ऐसे नोड एंड एवी नोड को जो कनेक्ट करते हैं या इनके थ्रू जो इम्पल्सेस आती है वो आती है इंटरनोडल पाथवे के थ्रू। इंटरनोडल पाथवे इस तरीके से फाइबर्स होते हैं जो कि इम्पल्सेस को राइट एट्रियम के अंदर कंडक्ट करवाते हैं, और ये इम्पल्सेस आती है और एवी नोड पे बाइफरकेट होते हैं सारे फाइबर्स। ठीक है, अब ऐसे नोड से एक फाइबर और निकलता है जो कि डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम को स्टिमुलेट करता है या इम्पल्सेस देता है। ठीक है, वो क्या होता है? बैकमैन्स बंडल। ठीक है, बैकमैन्स बंडल एक फाइबर है जो ऐसे नोड से निकलेगा और वो किसको इम्पल्स कंडक्शन करवाएगा, किसका कंडक्शन करवाएगा? लेफ्ट एट्रिया का। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया के अंदर जाता है। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया जो है वो ऐसे नोड के थ्रू क्या हो जाते हैं? डीपोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, अब एवी नोड पे जैसे इम्पल्सेस आती है तो एवी नोड से जाती है वो बंडल ऑफ हिस पे। बंडल ऑफ हिस यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, बंडल ऑफ हिस। इसको हिस ने क्या किया था? डिस्कवर, या इसको पहले हिस ने ही डिस्क्राइब किया था, एक साइंटिस्ट थे W. हिस, तो इसलिए इसका नाम है बंडल ऑफ हिस, नॉट बंडल ऑफ हर। ठीक है, सो अब ये बंडल ऑफ हिस से दो पार्ट के अंदर बाइफरकेट होता है, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट। ठीक है, फिर आगे जाके छोटी छोटी फाइबर्स के अंदर बाइफरकेट होता है जिनको बोलते हैं पर्किंजी फाइबर्स, जो कि एट्रियल वॉल को सप्लाई करते हैं, एट्रियल वॉल का डिपोलराइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडक्टिंग सिस्टम का डायग्राम हो गया, कैसे क्या सब। ठीक है, अब कंडक्टिंग पाथवे अगर हम देखिए, अलग से हार्ट को हटा दें, बस ओनली ये पाथवे ले इधर, तो सबसे पहले क्या है? ऐसे नोड क्या कर रहा है? इम्पल्स जनरेट कर रहा है। ऑटोरिदमिसिटी की प्रॉपर्टी किसमें है? ऐसे नोड के अंदर। तो ऐसे नोड से जो इंटरनोडल पाथवे निकलेंगे वो एवी नोड को सप्लाई करते हैं। ये तीन टाइप के इंटरनोडल पाथवे होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे को क्या बोलते हैं? ट्रैक ऑफ बैकमैन। मिडिल इंटरनोडल पाथवे को बोलते हैं ट्रैक ऑफ वेनकेबेक एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे को बोलते हैं ट्रैक ऑफ थोरेल। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है।
अब ये क्या करेगी, इम्पल्सेस जाएगी एवी नोड पे, ये फाइबर्स बाइफरकेट करेंगे एवी नोड पे, फिर एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिस पे इम्पल्सेस, और बंडल ऑफ हिस से ये डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच। सबसे पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच डिपोलराइज होती है, सबसे पहले वहाँ इम्पल्सेस जाती है, फिर राइट के अंदर आती है, ठीक है, राइट बंडल ब्रांच में। तो फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच हुई, इम्पल्स यहाँ पे पहुंचा, फिर वो पर्किंजी फाइबर के थ्रू वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर जाता है और अपर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल चला जाता है और ओवरऑल वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हो जाती है। सेम यहाँ पे भी राइट बंडल ब्रांच करती है, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल को स्टिमुलेट या इम्पल्स करवाती है, और ये सेम पर्किंजी फाइबर्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये डिपोलराइज हो जाएंगे और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ये नॉर्मल कंडक्शन होता है। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे नोड से कहाँ जाएगी इम्पल्स, एवी नोड में, एवी नोड से जाएगी बंडल ऑफ हिस में एंड देन पर्किंजे फाइबर के अंदर, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस हो गया। एवी नोड को क्या है, एवी नोड को बोला जाता है पेसमेकर ऑफ सेल, पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको पेसमेकर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इम्पल्स जनरेट करवा रहा है, इसी के थ्रू इम्पल्सेस जनरेट हो रही है और पूरा हार्ट के अंदर कंडक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है, इसके अंदर पी सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि पेसमेकर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसको प्राइमरी पेसमेकर भी बोलते हैं। इसकी कंडक्शन वेलोसिटी होती है 0.05 मीटर पर सेकेंड, और इसकी रिदमिसिटी कितनी होती है 60 to 80 बीट पर मिनट इसकी रिदमिसिटी होती है, ठीक है। ऐसे नोड की इतनी बीट्स इस पे जनरेट होती है पर मिनट, ठीक है। फिर एवी नोड जो है, एवी नोड से पहले अगर हम देख लें तो इंटरनोडल पाथवे जो है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे नोड और एवी नेट को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हो गए थे, इंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर था ट्रैक ऑफ बैकमैन, मिडिल था ट्रैक ऑफ वेनकेबैक एंड पोस्टीरियर था ट्रैक ऑफ थोरेल, ठीक है। अब एवी नोड जो है, एवी नोड को क्या बोलते हैं, गेट कीपर भी बोला जाता है। गेट कीपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे नोड से इम्पल्सेस जो आ रही है उसको पूरे वेंट्रिकल में फैला रहा है। तो इसे इस तरीके से दिख रहा है ना, गेट के टाइप में, यहाँ पे एक गेट है और इसको रोक रहा है। तो एवी नोड को गेट कीपर क्यों बोलते हैं, इसको आगे हम समझेंगे जब हम आगे देखेंगे और डिटेल में। तो एवी नोड को गेट कीपर भी बोल रहे हैं हम। और एवी नोड क्या करता है, इनको ये जो सारे इंटरनोडल पाथवे है वो एवी नोड पे टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी होती है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसकी होती है 30, ये जो बीट करती है वो होती है 50 to 60 बीट पर मिनट रिदमिसिटी होती है एवी नोड की, ठीक है। अब एवी नोड के अंदर इम्पल्सेस आ गई, तो अब यहाँ पे एवी नोडल डिले या नोडल डिले देखने को मिलता है। ये नोडल डिले क्या होती है, यहाँ पे इम्पल्सेस स्लो डाउन हो जाती है। क्यों होती है, वो बंडल ऑफ हिस पे थोड़े टाइम के बाद में इम्पल्सेस जाती है, वो उस समय के लिए डिले हो जाती है इम्पल्सेस का। वो टाइम होता है 0.1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड का डिले होता है। ये क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके, इनके मेन रीज़न ये है कि एवी बंडल या एवी जंक्शन का जो डायमीटर है एवी नोड का वो कम होता है, एंड इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ गेप जंक्शंस प्रेजेंट होती है एवी नोड के अंदर। उसकी वजह से इम्पल्सेस को आगे बाइफरकेट होने के लिए, आगे कंडक्ट होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि इसके फाइबर्स का डायमीटर कम है एक तो, और एक इसके अंदर गेप जंक्शन का अमाउंट भी कम है। तो ये दो रीज़न है कि इनके अंदर एवी नोडल डिले देखने को मिलता है। अब क्या फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है नोडल डिले की, फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि ये क्या करता है, पूरी एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। एवी नोडल डिले में क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसी के बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। एवी नोडल डिले इसीलिए होता है कि पहले पूरा दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और उनके रिलैक्सेशन के टाइम पे फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इसी की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर को प्रॉपर फीलिंग का टाइम मिल जाता है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड प्रॉपर फील हो सकता है एवी नोडल डिले की वजह से, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हो गई, तो इसीलिए इसको गेट कीपर बोल रहे हैं हम। ये गेट कीपर है कि पहले कॉन्ट्रैक्शन दोनों एट्रिया करेगी फिर वेंट्रिकल करेगा, ठीक है। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं हुई, उससे पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हार्ट अबनॉर्मलिटीज़ होगी, हार्ट एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आएगी, नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अब है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस का क्या है, यहाँ पे
एवी नोड से इम्पल्सेस आती है बंडल ऑफ हील्स पे, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर लाई करता है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ही नीचे की तरफ जाते जाते दो ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो थिकर होती है एंड राइट बंडल ब्रांच थिनर एंड लॉन्गर होती है, ठीक है। और ये राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो अगेन दो डिवीजन में डिवाइड होती है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई करता है, एंड पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये बंडल ऑफ फेस हो गया। अब पर्किंजी फाइबर्स, पर्किंजी फाइबर्स क्या होते हैं, इनके पर्किंजी फाइबर्स जो है वेंट्रिकुलर वॉल को इम्पल्सेस जनरेट करवाते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। वेंट्रिकल वॉल डिपोलराइजेशन में पर्किंजी फाइबर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। पर्किंजी फाइबर्स के अंदर क्या होता है, इसका डायमीटर लार्जेस्ट डायमीटर होता है, और इसके अंदर एविडेंट अमाउंट ऑफ केव जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी प्रेजेंट होती है पर्किंजी फाइबर के अंदर। कितनी होती है, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी कंडक्शन वेलोसिटी होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है, सारी सेल्स के अंदर पर्किंजी फाइबर्स में। सो हम देख लेते हैं इम्पल्सेस जो है हार्ट के अंदर कैसे कैसे ट्रांसमिटेड होती है। ऐसे नोड से कहाँ चली गई, एवी नोड में, और एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिज में चली जाती है। अब वेंट्रिकल के अंदर किस तरीके से इम्पल्सेस का स्प्रेड होती है। एट्रिया के अंदर तो ऐसे नोड राइट एट्रिया को